भूषण ज्वेलर्स। दुनिया ऐसे कई रहस्यों से भरी पड़ी है जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। अब ऐसा भी नहीं है कि इन उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने में किसी ने कोशिश न की हो, लेकिन शोधकर्ता जितनी बार भी इन रहस्यों के पीछे का सच जानने की कोशिश करते हैं, वे उतना ही उलझ जाते हैं। अब अपने देश भारत को ही देख लीजिए। दुनिया इसे गाँव का देश कहती है, लेकिन इन गाँव में भी कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन पर आज तक कोई पर्दा नहीं उठा पाया। हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में बसा एक छोटा सा गांव मलाना, जो 2450 लोगों की आबादी वाला ये गांव दुनिया भर में जितना मशहूर है उतना ही बदनाम है। 625 परिवारों वाले इस गाँव का हर घर चर्च की फैक्ट्री है। दुनिया भर से लोग यहाँ सबसे शुद्ध चर्च मलाना सुपर और मलाना क्रीम की तलाश में आते हैं। चर्च जिस पौधे से मिलती है साल में 3 महीने ही मिलता है। इन 3 महीनों में मलाना गांव हर दिन 1.2 करोड़ रुपए के चर्च बनाता है। एक आदमी पूरे दिन मेहनत कर 10,000 रुपए तक कमा लेता है। चर्च का सीजन खत्म होने को है और यहाँ के लोगों की आंखें सीजन के आखिरी कस्टमर का इंतजार कर रही है। आखिरी कस्टमर इसलिए क्योंकि गांजे की कटाई का सीजन खत्म होने को है और चर्च रगड़ अगले 9 महीने के लिए शांत हो जाएगी। गाँव वालों का मानना है कि उनकी जड़ें सिकंदर से जुड़ी है। 326 ईस्वी पूर्व में झेलम के किनारे सिकंदर और पोरस की सेना में युद्ध हुआ था। उस दौरान सिकंदर के सैनिकों की टुकड़ी ने इस गांव में शरण ली थी। गांव के लोग इन सैनिकों को अपना पूर्वज बताते हैं। ऐसे ही एक दूसरी कहानी में बताया जाता है कि सिकंदर खुद इस गांव में आया था। हालांकि इन कहानियों से जुड़े सवालों पर गाँव वाले मुंह फेर लेते हैं। लगता है कि जैसे कुछ ऐसा है जो वे बाकी दुनिया से छुपाना चाहते हैं। इतिहास में सिकंदर या उसके सैनिकों के इस तरह कहीं बस जाने के कोई सबूत नहीं है। गाँव वाले भी इस रहस्यमयी कहानी का कोई सबूत पेश नहीं करते। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिकंदर के समय की कई चीजें मलाना गांव में मिलती हैं। कहा जाता है कि सिकंदर के जमाने की एक तलवार इसी गांव के मंदिर में रखी हुई है। ये लोग कनाशी नाम की भाषा बोलते हैं जो बेहद ही रहस्यमयी है, लेकिन ये उसे एक पवित्र जबान मानते हैं। इस भाषा की सबसे बड़ी बात यह है कि ये भाषा यहाँ छोड़कर कहीं और नहीं बोली जाती। इसको लेकर कई देशों में शोध हो रहे हैं। यहाँ रहने वाले बुजुर्ग बाहरी लोगों से हाथ मिलाने या उन्हें छूने से भी परहेज करते हैं। अगर आप यहाँ की दुकान से कुछ सामान खरीदें तो दुकानदार आपके हाथ में देने की बजाय वहीं रख देगा और साथ ही वह पैसे भी अपने हाथ में लेने की बजाय उसे रख देने को कहते हैं। इस गाँव में अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने किसी चीज को छुआ तो उसको जुर्माना देना पड़ता है। जुर्माने की रकम 1000 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक हो सकती है। यहाँ तक कि बाहरी लोगों को इस गांव में मकान, दुकान और किसी स्थानीय निवासी को भी छूने की मनाही है। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए EN TV के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।